पिछले यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात समझें और देखें तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है तो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा वाइज अगर समझा जाए तो एनडीए की सरकार नहीं बनती हुई नज़र आ रही है। वजह क्यों इस तरह से हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर तो उभरते हुए नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह से सहयोगी दलों की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस इस बार दूसरे नंबर की पार्टी सूबे के अंदर बन रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना तीसरे नंबर की पार्टी तो ज़रूर बन रही है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि सत्ता बीजेपी के यहाँ से जा रही है। वजह साफ है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की असेंबलीज़ की अगर हम बात करें, जिसमें लोकसभा चुनाव लड़े गए थे, 48 लोकसभा सीट आती है और हर लोकसभा के अंदर कम से कम 6 विधानसभा होती है। इन तमाम तरह की चीज़ों का गणित अगर मिला लिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी पार्टी एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, ये माफ़ कीजिएगा अजीत पवार की होती है, जो सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें इस विधानसभा चुनाव के अंदर हासिल करते हुए नज़र आ रही है। गणित जो है तो काफ़ी बिगड़ चुका है, जिसके चलते वहीं अगर हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे की सेना की तो 38 सीटें लोकसभा चुनाव की में उन्होंने अलग अलग जगहों पर उनकी लीड पर रही है, तो 38 सीटें यहाँ पर वो हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से उन्होंने लीड हासिल की है 83 सीटों से, एक तरह से अगर देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनकर वो लोकसभा चुनाव के अंदर उभरी थी, जिसको हम कह सकते हैं असेंबली वाइज। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एनडीए का जो कंपोनेंट हो रहा है, एनडीए का जो जमावड़ा हो रहा है वो 120 सीट का 7 सीट का हो रहा है, 147 सीटों का ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जो इंडिया गठबंधन के पास 151 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं पिछले लोकसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यहाँ पर मैं बता दूं कि 56 सीटें हासिल कर रही है। इस बात को याद रखिएगा। आखिर में हम एक चीज़ इसके ऊपर बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 63 सीटें यहाँ पर हासिल करते हुए नज़र आ रही है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 32 सीटें हासिल करते हुए नज़र आ रही है। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन होता है 151 सीटों का। वहीं अगर हम बात करें ऑदर के खाते में 10 सीटें जा रही है। अब मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि 127 सीट्स यहाँ पर इनके पास आ रही है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, अगर उद्धव ठाकरे का उस वक्त हिंदुत्व जाग जाता है तो मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है।